ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर और देखते हैं आज क्वेश्चन कर। बट उससे पहले यार हैप्पी न्यू ईयर सबको, टू यू एंड योर एक्सटेंडेड फैमिलीज एज वेल। इन ईयर को एंजॉय करो। और देखो जीएफजी वालों ने भी एक अच्छी चीज़ें लॉन्च की है, मेरे को भी देख के पर्सनली अच्छा लगा। 90% रिफंड अवेलेबल ऑल प्रीमियम कोर्सेज। तो अगर आप कोई कोर्स 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हो तो ये रिफंड देने के लिए तैयार। तो काफ़ी चीज़ें यार, मतलब देख सकते हो आप, चेकआउट करो, अगर अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। एंड ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब एक और बात, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर कर रखा है डे 51 में, बट उस समय हमने सारे अप्रोचेस कवर किए थे, ब्रूट फोर्स एंड देन ऑप्टिमाइज विद हैश मैप। तो थोड़ा सा लंबी वीडियो और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ मैंने क्या समझाया था उस समय, तो ओके। बट आप देख सकते हो वैसे। बट आज हम इस क्वेश्चन को फिर से कवर करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिव सोचेंगे, राइट? क्योंकि अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा देखा तो इट वॉज लाइक एक ही ग्लांस में हो गया ये क्वेश्चन, एक छोटे से लॉजिक से। ठीक है, तो एरे पेयर डिजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो यार ये एक पेयर सम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेयर सम करना है तो डेफिनेटली हैश मैप यूज़ हो गए, क्योंकि एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है हैश मैप पे, फाइंडिंग पेयर सम। अगर आपने किया तो आप ये बात सोच पाए होगे। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। ठीक है, तो गिवन एन एरे ऑफ, आप पढ़ लेना, मैं हिंदी में समझा देता हूँ क्या दे रखा है। हमारे पास नम्स एरे दे रखा है और k इक्वल्स टू 6 दे रखा है, राइट? हमें पेयर बनाना। पेयर का मतलब क्या, उसमें दो इंटीजर होने चाहिए और दोनों के सम को, दोनों का सम जो है वो डिविजिबल बाई गिवन के होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात समझते हैं। अगर हमारे पास कुछ देकर यहीं से कोई पेयर उठा लेते हैं, 9, 3, तो 9 + 3, इफ आई एम सेइंग मॉड्यूलो 6 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट? तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंडिविजुअल नंबर भी जो है इस पे भी ये वर्क करना चाहिए। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव रूल। ये प्लस माइनस मॉड्यूलो के लिए अप्लाई होता है, डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होता है, राइट? अगर मैं इसको होल मॉड्यूलो 6 करूँ तब भी 0 आना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं। 9 mod 6 is 3 plus 3 modulo 6 is again 3, and I can clearly see if I do a modulo again then 0 होना चाहिए। और होना भी चाहिए यार। अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली में एक पर्टिकुलर नंबर को रिमाइंडर निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर केस से, और फिर दोनों के रिमाइंडर को प्लस करके वापस से 6 से डिवाइड कर रहे हैं, के से डिवाइड कर रहे हैं। हमें सिर्फ इसी चीज़ को हैश मैप पे बिल्ड करना है यार। तो कैसे करेंगे? हमारे पास एक नंबर दिया रहेगा, राइट? क्योंकि हम एक फॉर लूप से ट्रैवर्स करेंगे पूरे गिवन एरे में। तो हमें क्या करना होगा, इसका पेयर फाइंड करना है बस यार। हम अगर कोई लॉजिक लिख सकते हैं इस 3 को फाइंड करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर 9, तो हमारा काम हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर मैं देखो मैथमेटिक्स की तरह देखूँ तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये जो नंबर है ये 3 ही होना चाहिए, तभी ये 0 होगा। तो मैं कैसे निकालूँ इसको? ये मैं यहाँ पे ये चीज़ करूँगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू जेड, तो मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स, राइट? सिमिलरली मैं यहाँ लिखूंगा कि मैं इसको इस तरह से फॉर्म करूँगा, 9 टोटल के, राइट? पूरे का सम जो है वो के से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? तो हम पहले लिखेंगे के माइनस ये पर्टिकुलर नंबर, ये नंबर 9। अब 9 जो है वो इटसेल्फ के से बड़ा हो सकता है, राइट? हाँ, तो हम हमेशा रिमाइंडर के टर्म से बात करेंगे, तो हम लिखेंगे 9% के। तो अगर इसको सॉल्व करो तो अब क्या आएगा, 6 माइनस 9% 3, विच इज़ नथिंग बट 3 अगेन, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट दिस नंबर, राइट? तो हम सारे नंबर्स के लिए इटरेट करेंगे, राइट? और एक फॉर लूप के एंड में सारे नंबर्स को हम इस तरह पुश करेंगे, पूरे होल नंबर्स को पुश नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पेयर बनाना मुश्किल हो जाएगा। हमें मॉड्यूलो के चाहिए ना, तो हमेशा मॉड्यूलो के ही पुश करेंगे, क्योंकि वही हमारी नीड है, राइट? तो एक सिंपल सा एक फॉर लूप लिखते हैं पहले, और उससे पहले क्या करते हैं कि एक ड्राइविंग कर लेते हैं। तो हमारे पास लेट्स से सेट, हमारे पास एक एम्प्टी सेट है अभी हमारे पास, राइट? लेट्स से हमारा सेट है। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0 हमारे पास 9 आया, राइट? इसकी मैं नीड फाइंड करूंगा, राइट? मतलब इसका मैं सेकंड पेयर फाइंड करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6%, आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल, ओके। 6 माइनस 9% 6 विच इज़ नथिंग बट 3। तो अभी तो सेट एम्प्टी है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसको मॉड्यूलो 6 करूँगा। 6 ही है ना, मॉड्यूलो 6 करके पुश कर दूंगा। तो 9 मॉड्यूलो 6 अगर मैं पुश करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3। तो हमारे सेट में नंबर आ गया 3। अगेन आई इक्वल्स टू 1 पे चलेंगे। नंबर क्या है हमारे पास, 5 है, राइट? इसकी मैं नीड फाइंड करूँगा यार। नीड क्या है इसकी कि 6 माइनस 5 मॉड्यूलो 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 5 दैट इज़ 1, राइट? तो ये जो 1 है, ये 1 अभी भी मेरे सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं पेयर नहीं बना सकता, राइट? तो अगेन मैं इस 1 को पुश कर दूंगा। ठीक है, अब आई इक्वल टू 2 पे चलते हैं। वैल्यू क्या है, 7। इसकी नीड क्या होगी, 7 माइनस 7, नॉट 7 माइनस 6 माइनस 7% 6। तो क्या वैल्यू आया निकल के देखो, 1 आता है, राइट? ये हो गया 6,
ये हो गया 1, तो वैल्यू क्या होगी 5। अब अगेन हमारे पास इसकी नीड 5 है, क्या है हमारे पास अंदर है, ओके तो यहाँ पर 5 है राइट। तो हमने एक गलती की यार, i=1 के लिए हमें क्या पुश करना है, नम्स ऑफ i% 6 राइट। तो हमें 5% 6 को पुश करना है, तो ये वैल्यू 1 नहीं होगी, ये वैल्यू होगी 5 राइट। इस 5 के लिए हमारे पास नीड जो है वो 1 होनी चाहिए थी, करेक्ट। ठीक है, अगेन 7 के लिए मैंने चेक किया, 6 - 7% 6 से नीड निकाल लिया, तो 6 - 1 इज 5। अगेन आई कैन सी दैट 5 इज एक्चुअली प्रेजेंट, और ये 5 जो है अगर आप मैनुअली भी देखो तो ये 5 किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, i=1 के लिए, और i=1 पे क्या था एलिमेंट 5। अगर मैं एलिमेंट भी लिखते जाऊँ, ये जो 3 है ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 3। डेफिनेटली हमारे पास जो करंट एलिमेंट है वो 7 है राइट। और अगर मैं एलिमेंट टू एलिमेंट मैच करूँ तो देखो यहाँ पे मैच भी हो रहा है, 7 + 5 12 हो जाएगा, और इसकी जो नीड थी 5 वो यहाँ पे प्रेजेंट भी है, करेक्ट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि अब इसकी नीड को रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये पेयर कंप्लीट हो गया है, तो हम बोलेंगे सेट डॉट रिमूव, ये जो पर्टिकुलर नीड थी तुम्हारी इसको रिमूव कर दो, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा इसको। एक लास्ट इटरेशन है यार, इसको देख लेते हैं तुरंत से। सो फॉर i=3 व्हाट इज माई नंबर इट सेल्फ इज 3, तो अगेन मैं इसकी नीड फाइंड करूंगा, 6 - 3% 6 which will give me 6 - 3 which is 3 right. I can clearly see that 3 my need is present in my set, और which was actually representing the element 9, और यहाँ पे element क्या था 3, तो अगर 9, 3 का अगर आप पेयर बनाओगे तो it will be divisible by 6। I hope आपको बातें समझ में आ रही है, and then again we will be removing this element right। तो अगर लास्ट में क्या चेक करना है कि अगर सारे पेयर्स बन चुके हैं तो डेफिनेटली हमारा सेट एम्प्टी होगा राइट। सो इन दैट केस वी विल जस्ट चेक कि अगर सेट एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू, if set is empty then return true or else return false। ठीक है, तो इस चीज को कोड करते हैं आप, इस चीज को कोड करना शुरू करते हैं आप। Where is my pointer? ठीक है यार, तो ये रहा हमारा कोड। हमने एक हैश सेट बनाया, फॉर लूप लिखा, उसकी नीड निकाली, मतलब उसका पेयर निकाला जो हमें पेयर चाहिए, हमने देखा वो सेट में है, तो उस सेट अब वो जो पर्टिकुलर पेयर है उसको रिमूव कर दो, और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को भी ith एलिमेंट को आपको पुश नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी पेयर बन चुका है, तो हमने लिख दिया पे कंटिन्यू। वंस दैट इज डन, अगर ऐसा नहीं है, नीड नहीं है, तो चुपचाप से एलिमेंट मॉड्यूलो के पुश कर दो राइट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो देखो इस केस के लिए तो काम कर रहा है, बट अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये एक केस फंसेगा इसमें, तो मैं आपको सबमिट करके ही दिखाता हूँ क्योंकि ऐसे ही अपन सीखेंगे। देखो ये 6, 14, 12 और 14 के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है राइट। तो हम एक काम करेंगे, हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉजिक है हम इस पर्टिकुलर चीज को ट्राई करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्यों आई राइट, क्योंकि ऐसे ही हम इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट। ठीक है, ओके। तो अगर हम एक सेट बनाए वापस से, और i=0 पे हमारे पास वैल्यू क्या है 6, इसकी नीड क्या हो जाएगी, इसकी नीड हो जाएगी k माइनस दैट इज 2 माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k माइनस एरे ऑफ i मॉड्यूलो k, ये हमारी नीड है राइट। सो 2 माइनस 6% k, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस k इज नथिंग बट 2, सो 2 - 0 विच इज गिविंग अस 2 राइट। ठीक है यार, अब अगर मैं i=1 पे जाऊँ तो मैं क्या करूँगा अपने सेट में, सबसे पहले ये जो है 6% 2 में पुश करूँगा राइट। तो नीड हमारे पास प्रेजेंट है नहीं, तो मैं क्या करूँगा पुश 6% 2, तो हमारे पास पुश हो जाएगा क्या 0 पुश हो जाएगा करेक्ट। फॉर i=1 के लिए हमारे पास 14 है, अगेन मैं नीड फाइंड करूँगा, सो 14 माइनस नॉट 14 माइनस, इट वुड बी 2 माइनस 14% 2 which will be nothing again, 2 - 0 which is 2 right। तो ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट कर रहा था। देन अगेन मैं देख सकता हूँ कि 2 हमारे पास सेट में फिर से नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 14% 2 पुश कर दूंगा विच इज नथिंग बट 0 अगेन, और ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था 14। ठीक है, अब प्रॉब्लम देख पा रहे हो कि ऑल्दो हमारा एलिमेंट डिफरेंट है बट वैल्यू सेम कैसे पुश हो रही है यार, तो फिर हम कंपेयर कैसे बनाएंगे राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा राइट। ऊपर क्या केसेस था कि यहाँ पे कभी भी मॉड्यूलो 0 नहीं आ रहा था, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे जो पेयर का जो एक नंबर है वो इटसेल्फ जो है वो 2 से या फिर लेट्स से k से डिविजिबल है राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा कोई केस है तो जो हमें नीड है राइट, हमें नीड इसकी नेक्स्ट टाइम 2 से ही होने वाली है, तो इसको ही पुश कर दो। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इफ array of i%k is equals to 0, then what you push k। और अगर ऐसा नहीं है, मैं इनलाइन इफ लिख देता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो array of i%k को पुश करो। बात समझ में आ रही है आपको। तो देखो अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 2 पुश होता है राइट। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको वापस एक नया सेट बना रहा हूँ यार। ठीक है, यहाँ 2 पुश किया जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है 6 को,
देन अगेन मैं जब मैं i=1 के लिए आया तो देखो इसकी नीड क्या थी, 2, राइट। ये 2 और ये 2 यहाँ से मैच हो जाएगा और 14,6 पेयर बना लेगा इससे, एंड देन विल बी गुड टू गो। और हम इस 2 को यहाँ से सिमिलरली रिमूव भी कर देंगे एज आर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इटरेशन कंटिन्यू करते हैं। फॉर i=2 के लिए क्या है 12, अगेन नीड क्या उसकी होगी 2 माइनस 12% 2 विच इज़ नथिंग बट अगेन 2, राइट। तो अगेन ये जो हमारा एक पेयर है ये खुद ही डिविजिबल बाई 2 हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ही पुश करेंगे, k को ही पुश करेंगे। सो अगेन आई विल पुश 2 विच रिप्रेजेंट द एलिमेंट 12। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सेट में एक्चुअली सिर्फ यही पुश होगा, एरे ऑफ i% k या फिर k डिपेंडिंग अपॉन ये क्या है। ठीक है, फॉर i=3 क्या होगा, अगेन 14। तो हम 2 माइनस 14% 2 करेंगे, इसकी नीड निकालेंगे, और अगर हमारे पास क्या आता है 2, क्लियरली 2 हमारे पास प्रेजेंट है, और मैनुअली भी देख सकते हो 12,14 एक पेयर बना देगा, तो इसको 2 को रिमूव करेंगे, फाइनली हमारे पास सेट एम्प्टी हो जाएगा, एंड वी विल से दैट वी हैव डन ऑल द थिंग्स। तो हमने ये चीज़ भी हैंडल कर ली है यार। तो हम अपने कोड को कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ऐसा है इक्वल्स टू 0 है, if that's the case then push k, else push nums of i%k, that is it। इस केस को एक बार रन करते हैं, हो गया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। एक एक्स्ट्रा केस यहाँ पे ये भी डाल सकते थे, अगर नम्स एरे की जो लेंथ है वो ऑड है, तब भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पेयर बनाना, राइट, तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है यार, तो लास्ट टाइम हमने इसको 21 मिनट्स में किया, तो उसमें लाइव कोडिंग भी किया था, इसलिए ये ज़्यादा था, बट ठीक है, इस वीडियो को मैं रिमूव कर दूंगा, एंड आई विल अपडेट इट विद नेक्स्ट एंड विद दिस न्यू अपडेटेड सोल्यूशन लेट्स से। एंड मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय, एंड टेक केयर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर अपडेट्स ऑन दिस चैलेंज। एंड आई होप आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर रहे हो। यस, आई होप आप ये प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर रहे हो। इसमें यार हम सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस ही कवर करेंगे, राइट। बट अगेन ये इंटरमीडिएट टू एडवांस डीएसए हो जाएगा कि हम बहुत क्वेश्चन स्पेसिफिक रहेंगे, और ब्रूट फोर्स भी बस डिस्कस करेंगे, विल नॉट कोड इट, ओनली द ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन विल बी कोडेड, बट एक्सप्लेनेशन दोनों की मिलेगी आपको, राइट। और जो भी बिगनर है यार, जो भी शुरू कर रहे हैं कि जैसे एरेज है, लिंक लिस्ट है, लाइक जीरो से स्क्रैच से शुरू करना है उनको, तो डेफिनेटली यार लाइक आप मेरे POTD से हेल्प ले सकते हो, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, और POTD मेरे साथ कंसिस्टेंसी से कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, राइट। अभी मैंने कोई भी बेसिक स्क्रैच से कोई कोर्स नहीं बनाया है, 2 ही प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही है, एक GFG POTD और एक लीड कोड सोल्यूशंस, राइट, जो स्पेशली क्यूरेटेड क्वेश्चन है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसी कोर्स भी बनाऊँ जो जीरो से है, जो एकदम स्टार्टिंग से है, तो डेफिनेटली इफ़ आई विल गेट सम कमेंट्स आई विल वर्क ऑन दैट, बट वो अभी नहीं हो सकता है, ये प्लेलिस्ट खत्म होगी तभी उस पर काम शुरू करेंगे। तो ठीक है यार, एंजॉय करो न्यू ईयर को, नए नए अपने रेजोल्यूशन सेट करो और ड्रीम्स को अचीव करो। तो देन बाय बाय।